बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो शख्स अस्तगफिरुल्लाह के साथ कुरान की ये सूरत पढ़ता है, अल्लाह उसकी 80,000 हाजात को पूरा करता है। आज जो ये अमल करेगा तो हाजतमंद, जो ज़रूरतमंद अस्तगफिरुल्लाह के साथ कुरान की ये सूरत पढ़ लेगा तो इंशाअल्लाह वहीं बैठे ही अपने दिल की मुराद को पूरा करवा लेगा, अपने रब को राज़ी कर लेगा, अपने रब को मनवा लेगा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह की वो लाडली प्यारी तस्बीह है। जब बंदा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह पाक इतना खुश होता है कि अपने बंदे पर नज़रे रहमत से देखता है, अपने बंदे को प्यार से देखता है, अपने बंदे पर इतना रहम करता है कि जो भी उसकी परेशानी होती है उसे फ़ौरन दूर कर देता है और जो भी उसकी हाजत होती है उसको पूरा कर देता है। इस्तग़फ़ार पढ़ने वाले अल्लाह के सबसे लाडले बंदे होते हैं। इस्तग़फ़ार पढ़ने वाले अल्लाह के सबसे ज़्यादा प्यारे बंदे होते हैं। इस्तग़फ़ार पढ़ने वालों से अल्लाह बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। इस्तग़फ़ार पढ़ने वालों की दुआओं को अल्लाह फ़ौरन कबूल कर देता है। इस्तग़फ़ार पढ़ने वालों पर अल्लाह रिज़्क़ की बारिश कर देता है। इस्तग़फ़ार पढ़ने वालों को अल्लाह इतना देता है जो उसके फ़हमो गुमान से बढ़कर होता है। हदीस पाक में है कि जो इस्तग़फ़ार को लाज़िम कर ले, अल्लाह पाक उसकी तमाम मुश्किलों में आसानी, हर गम से आज़ादी और उसे वहाँ से रिज़्क़ देगा जहाँ से उसके गुमान भी ना हो। इस्तग़फ़ार से दिलों का ज़ंग दूर होता है। जब बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह करीम लिखने वाले फ़रिश्तों को उसके गुनाह भुला देता है। इसी तरह उसके कागज़ यानी हाथ पाँव को भी भुला देता है और ज़मीन से उसके निशानात भी मिटा देता है। यहाँ तक कि क़यामत के दिन जब वो अल्लाह पाक से मिलेगा तो अल्लाह पाक की तरफ से उसके गुनाह पर कोई गुनाह ना होगा। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और उसने खुश्क साली की शिकायत की तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे इस्तग़फ़ार करने का हुक्म दिया। दूसरा शख्स आया, उसने तंगदस्ती की शिकायत की तो उसे भी यही हुक्म फरमाया। फिर तीसरा शख्स आया, उसने औलाद ना होने की शिकायत की तो उसे भी यही फरमाया। फिर चौथा शख्स आया, उसने अपनी ज़मीन की पैदावार कम होने की शिकायत की तो उसे भी आपने यही फरमाया। तो हज़रत रबिया बिन सभी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ मौजूद थे। उन्होंने अर्ज़ की कि आपके पास चंद लोग आए और उन्होंने मुख्तलिफ़ हाजतें पेश की तो आपने सबको एक ही जवाब दिया कि इस्तग़फ़ार करो। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसके सामने ये आयत पढ़ी जिनमें इस्तग़फ़ार बारिश, माल, औलाद और बहार की अता होने का सबब फरमाया गया है। यानी उन आयत में अल्लाह पाक कहते हैं, मैंने कहा अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बड़ा माफ़ फरमाने वाला है। तुम पर शायद का मैंने यानी मूसलाधार बारिश भेजेगा और माल और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे लिए बाग बना देगा और तुम्हारे लिए नहरें बना देगा। तो आपने अमल इस तरह कुछ करना है कि किसी भी नमाज के बाद आपने बावज़ू हालत में इस अमल को करना है। अपने मकसद को, अपनी हाजत को, अपनी परेशानी को अपने जहन में रख लें और पूरे दिल से, यकीन से इस अमल को करना है। क्योंकि जब आपका ईमान, आपका यकीन पुख्ता होगा तो तब ही आपको इस अमल का फ़ायदा भी होगा। तो सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है, जितना पढ़ना चाहें। उसके बाद आपने 7 मरतबा सूरा फातिहा, 7 मरतबा सूरा इखलास यानी ये 2 सूरतें पढ़नी हैं 7-7 मरतबा। पहले नंबर पर सूरा फातिहा 7 मरतबा पढ़नी है, फिर दूसरे नंबर पर सूरा इखलास 7 मरतबा पढ़नी है। फिर आपने 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 का विर्द करना है। जब आप 70 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ लें फिर आपने दुरूद शरीफ इतना ही पढ़ना है जितना आपने पहले पढ़ा था। फिर आप दुआ के लिए हाथ उठा लें। इंशाअल्लाह जो भी दुआ मांगेंगे और जो चीज़ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये वो अमल है जिसके ज़रिए अल्लाह पाक राज़ी हो जाते हैं। कुरान ये वो 2 सूरतें हैं जो अल्लाह पाक को बहुत ज़्यादा पसंद हैं और अस्तगफिरुल्लाह ये सबसे प्यारी तस्बीह है।
تو جب ہی کوئی حاجت درپیش ہو تو آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ چھوٹا سا مختصر سا عمل ہے جسے آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن بہت ہی پرتفصیل عمل ہے۔ وہ عمل ہے جس سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ اس عمل کے ذریعے آپ کی ایک یا دو حاجتیں نہیں بلکہ آپ کی جو آپ کی حاجتیں ہوں گی انشاءاللہ وہ ضرور پوری ہوں گی۔ تو آپ اس عمل کو آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔